जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एचडी यादव बुक का औसत चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने 146 क्वेश्चन किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे और क्वेश्चन 146 से अगले करेंगे। देख लीजिए क्या है, जो मैंने आपको पिछला पार्ट कराया उसमें मेरे गलती से जो है एक क्वेश्चन छूट गया था 137वें नंबर का। वो क्वेश्चन उस पार्ट में मैं नहीं करा पाया, धोखे में 136 से 138वें क्वेश्चन पर पहुंच गया था डायरेक्ट। तो पहले हम 137वें क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 137वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो सवाल है आपका कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है, लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किग्रा अधिक है, सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन 50 किग्रा है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना है ये आपको बताना है। देख लीजिए, एक साइड क्या था, लड़के थे, बॉय थे, एक साइड क्या थी, गर्ल्स थी। और जो लड़कियों की संख्या थी लड़कों से 60% अधिक थी, लड़कियां अधिक थी कितना, 60%। 60% की भिन्न कितना होता है आपका, 60% का होता है, देख लीजिए 20% का कितना होता है, 1/5। तो 60% का हो गया 3/5। अब देख लीजिए क्या है कि लड़के अगर 5 थे तो लड़कियां अधिक हैं कितनी, 5 और 3 कितनी हो गई, 8। ये क्या थी, संख्या। बात आ गई औसत की, तो औसत बोल रहा है कि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 2.6 किग्रा अधिक है। ठीक है, लड़कों का औसत। अगर मैं लड़कियों का x मान लूँ तो लड़कों का कितना होगा, x प्लस 2.6 kg होगा, 2.6 kg होगा। ये लड़कों का औसत हो गया, ये लड़कियों का औसत हो गया। लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या होगी। उसने कही सभी बच्चों का, लड़के और लड़कियों का औसत वजन 50 किग्रा है। तो पहले इनका योग निकाल लीजिए। इसका यहाँ से गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस इसका इससे गुणा करूंगा 26 पंजे 130 मतलब 13 हो गया। अब इसका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8x हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर कुल पदों का योग, इन सबको जोड़ दूंगा। तो 8 5 13x हो गया, कितना हो गया, 13x प्लस 13 बटे कुल पदों का योग। तो ये हो गया, पदों की संख्या कितनी थी, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। ये आ गया मेरा एवरेज। अब देख लीजिए यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया। अब जब यहाँ से मैं 13 कॉमन लूंगा तो 13 मैंने बाहर रख लिया, अंदर कितना बचा मेरा, x प्लस 1 बचा। अब यहाँ से कितना, 13, इस 13 से 13 कट गया, तो औसत जो है मेरा कितना आया, x प्लस 1 आ गया। मगर सवाल का औसत कितना दे रखा, 50 दे रखा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 49 मतलब 49 आ गया। x का मान कितना आ गया, 49 आ गया। तो उसने पूछा क्या है कि लड़कियों का औसत वजन कितना था। जो मैंने लड़कियों का औसत वजन माना था वो कितना माना था, x, और x का मान मेरे का कितना आया, 49 जो आया है, x का मान आया है। तो यहाँ से मेरा आंसर जो हो गया इसका कौन सा हो गया, 49 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो इसका 49 आंसर हो गया। तो देख लीजिए इस सवाल का आंसर जो आपके का कितना, 49। अब देख लीजिए जो आप 147वां क्वेश्चन, क्योंकि 146 तक तो हमने उसमें कर लिए थे, 147वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 147वां क्वेश्चन है, सवाल है आपका कि 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं व 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। देख लीजिए 12 संख्याएं थी और 12 संख्याओं का औसत कितना, 42। यहाँ से कितनी 12 संख्याएं औसत कितना लेके गई, 42। तो टोटल रुपए कितने हो गए, 12 दूनी 24 के का 4 हासिल लगे 2, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया। अब उसने बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 40, 5 का औसत कितना दे दिया उसने, 40। तो 4 पंजे 20, 200। ठीक है, फिर उसने बोला है और पहली 4 का औसत 44, 4 का औसत कितना दिया है उसने, 44 दिया है। तो यहाँ से गुणा करा, 4 चौक 16 के कच्छा यहाँ से लेगा 16, कितना हो गया, 17। अब संख्याएं कितनी हो गई, 9, और इनके पास योग कितना हो गया, 376 हो गया। अब देख लीजिए क्या है, उसने कही है कि जो आपकी 5वीं, छठी और 7वीं संख्या रह गई। अब कौन कौन सी रह गई, 5वीं संख्या रह गई आपकी, छठी संख्या रह गई आपकी, और कौन सी रह गई, 7वीं संख्या रह गई। उसने बोला है यहाँ से, अब देख लीजिए क्या है कि 12 संख्याओं के पास कितने रुपए थे, 504, और 9 संख्याओं के पास कितने, 376। तो ये जो 3 संख्याएं बची इनके पास कितने होंगे, तो आपको 504 में से कितना घटाना, 376 घटाना है। यहाँ से मैं घटाऊंगा, 14 में से 6 गए तो कितना बचा, 8 बचा, या 9 रह गए, 9 में से 7 गए तो 2 बचा। तो आपका कितना बचा, यहाँ से 128 बचा। अब इन तीनों के पास कितने, 128 रुपए हैं। कंडीशन सुन लीजिए क्या कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से, जो छठी संख्या है आपकी वो 5वीं संख्या से कितनी, 6 कम है, 5वीं से। ठीक है, छठी संख्या आपकी 6 कम है, तो 5वीं जो संख्या होगी छठी से 6 ज्यादा होगी। अगर ये मैं x मानूं तो ये कितना हो गया मेरा, x प्लस कितना कम है, 6 कम है, तो 6 हो गया। और 7वीं से 5 कम है, और उसने बोला 7वीं से 5 अधिक होगी, तो ये कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया। अब इन तीनों का योग कितना आया, ये 128 आया। यहाँ से इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1x 2x और 3x, तो कितना आया, 3x प्लस अरिया कितना हो गया, 11 बराबर कितना है, 1 2 8,
128 है। कितना है? 128 है। ये 11 इधर जाके माइनस का हो गया तो 3x बराबर कितना आ गया? 117 आ गया। और x का मान कितना आ गया? 3 3 9 और 3 9 27। x का मान कितना आ गया? 39 आ गया। x मानी थी मैंने छठी संख्या, छठी कितनी हो गई? 39 हो गई। ये 6 ज़्यादा है तो ये कितनी हो गई? 45 हो गई। और ये आपकी 5 ज़्यादा है तो ये कितनी हो गई? 44 हो गई। बूझा है उसने एवरेज किस किस संख्या का बूझा? उसने एवरेज बूझा है 5वीं और 7वीं का। 5वीं कितनी है? 45। 7वीं कितनी है आपकी? 44। तो यहाँ से जोड़ दीजिए 45 प्लस 44 बटे 2 संख्याएं हैं 2, बराबर करा। इनका योग कितना आ गया आपका? 89 आ गया बटे 2। 2 से काटा मैंने कितनी बार? 2 चौक 8, 2 चौक 8.5। कितना आ गया? 44.5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो आपका 148वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, जो आपका 148वां सवाल है कि 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जो मैंने अभी कराया है, और ऐसे सवाल मैं पिछले पार्ट में आपको करा भी चुका हूँ। तो इस सवाल को आप खुद करना, ठीक है। अगला जो आपका 149वें नंबर का सवाल है कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था। कितने? 3 दिनों का। तो 3 दिनों का 23 है, 3 गुणा 23, ठीक है। यहाँ से 23 दिया, कितना हो गया आपका? 69 हो गया। और फिर बोला है अगले 3 दिनों का औसत 24 है। अगले 3 का, फिर अगले 3 का कितना हो गया? 24 हो गया। तो 24 दिया, कितने होते हैं? 72 हो गया। कितना? ये 6 दिन हो गए। और यहाँ से ये 6 दिन हो गए, यहाँ से औसत कितना हो गया? 9 2 11 के का 1, हासिल लगा 1, 7 और 7 14, 141 हो गया, ठीक है, 6 दिन का। फिर उसने बोला है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान, सप्ताह में 7 दिन हो और हर किसी के पास कितने? 23.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से 7 पंजे 35 के का 5, हासिल लगे 3, 7 या 21 और 3 24 के का 4, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया? 16.1 के बाद है तो ये आई है, ठीक है। अब देख लीजिए 6 बंदों के पास एक तो 141 रुपये और 7 बंदों के पास कितने? 164.5 रुपये हैं। तो जो 7वां बंदा उसके पास कितने? 6 बंदों का यहाँ से घटा दीजिए, कितना? 141.0 घटा दीजिए। तो यहाँ से बचा आपका 5 पॉइंट, ऐसे लगा दिया, 4 में से 1 गया, 3 बचा। और आपका ये देख लीजिए 6 में से 4 गया तो 2 बचा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका? ये आ गया 23.5। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो आपका 150वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो 150वें नंबर का सवाल है कि ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, तो सी तथा ए के बीच का अंतर कितना होगा? देख लीजिए क्या है आंसर कि ए तथा बी का औसत 36 है। कितना? ए बी का औसत कितना दे रखा? उसने 36 दे रखा। अगर मैं यहाँ से ए बी का योग बूझूं आपसे कि ए प्लस बी कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि 2 संख्याओं का तो 36 दूनी 72 होगा। कितना होगा? 72 होगा। फिर आगे दिया उसने बी और सी का औसत 42, बी और सी का औसत 42 दिया। तो देख लीजिए बी और सी का अगर मैं आपसे योग बूझन लगूं तो आप क्या कहोगे? 82 दूनी 84 कहोगे। क्या कहोगे? 84। देख लीजिए क्या कह दूं मैं यहाँ से? घटाने पे कह दूं, ये माइनस का इससे ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ए माइनस सी, सॉरी अब कौन बचा? यहाँ से सी बचा, क्योंकि बी से आपका बी कट गया। ए माइनस सी बराबर इन दोनों का अंतर कितना आ गया? यहाँ से 12 आ गया। तो ए सी के बीच का अंतर ही तो पूछा है उसने। तो यहाँ से कितना आ गया आपका आंसर? 12 आ गया। जी हाँ, कौन से ऑप्शन में है? 12 150वें क्वेश्चन में। जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 151वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए जो आपका 151वें नंबर का सवाल है आपका कि 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रति एक परिणाम में से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा? तो 36 का देख लीजिए कितना था? यहाँ से 18 था और प्रति एक में से 2 घटाया जा रहा है। जब भी मैंने कही थी कि अगर बात आ जावे किसकी? प्रत्येक की। किसकी आ जावे? प्रत्येक की। और प्रत्येक के साथ जो भी वो कहता करने को वो आप औसत के साथ कर दो। वो कह रहे हैं प्रत्येक में से 2 घटा दो। तो मैंने क्या बोला? जब भी बात प्रत्येक की आएगी तो आप डायरेक्ट औसत में से 2 घटा दो। तो नया औसत जो बचेगा आपका वो कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16 बचेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 152वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत, कुछ विद्यार्थी हमें नहीं पता कितने हैं, औसत भार 68.5 किग्रा है। यदि 72.2, 70.8, 70.3 और 66.7 किलोग्राम भार वाले
4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, हमें नहीं पता कितने थे, मगर औसत पता कितना था 68.5 था। कितना था 68.5 किग्रा। ये किस में है औसत, हमारा केजी में है। अब देख लीजिए वो जो नए बच्चे आए उनके आने से जो नया औसत बना, क्या नया औसत, नया औसत, ठीक है। जो नया औसत बना उनके आने से तो कितना 300 ग्राम बढ़ गया, 300 ग्राम, ठीक है। यही तो बोला उसने कि 300 ग्राम बढ़ गया। अब यहाँ से देख लीजिए केजी में ग्राम में, तो इसका भी अगर मैं किलोग्राम बनाऊंगा तो बटे में 1000 लेकर जाऊंगा, दोनों जीरो से दोनों कट गया और यहाँ इस वाले जीरे से पॉइंट लग गया, तो कितना 0.3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 0.3। तो नया औसत कितना आ गया यहाँ से 68.8 आ गया, 68.8 आ गया नया औसत। नया औसत कितना 68.8। देख लीजिए वो जो 4 बच्चे आए हैं कितना कितना वजन लेकर आए हैं। शुरू वाला बंदा लाया हमारा 72.2, फिर लाया है 70.8, फिर लाया है 70.3 और फिर लाया है एक 66.7। इन सबको जोड़ा कितना 20 के का 0 हासिल लगे 2, ठीक है। 6 और 2 8 और 10 के का 0 हासिल लगे फिर 1 और 7 चौक कितना हो गया 28, मतलब 280 लाए हैं। कितने लाए हैं 280। अब देख लीजिए अगर मैं ये जो नए बच्चे आए थे 4, इन 4 नए बच्चों के पास भी तो इन्होंने अपने पास नया औसत रखा होगा। इतनी बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी बंदा आएगा तो वो नया औसत जरूर रखेगा अपने पास, जो फालतू होगा वो क्लास में बांटेगा, ठीक है। तो इन्होंने चारों ने अपने पास कितने रुपए रखे होंगे, इतने इतने नया औसत तो रखा होगा। तो कितने रख लिए 4 अट्ठे 32 के का 2 हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32, 3 35 के का 5 हासिल लगे 3, 4 छंग 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया 0.1 के बाद, मतलब 275.2 जो रखा होगा इन्होंने अपने पास ये रखा होगा, ठीक है। और घर से कितने लाए थे 280। तो इन्होंने बांटा कितना, इन्होंने बांटा कितना, तो कितना बांटा 280 में से 275 पॉइंट ये घटा दीजिए आप, 275.2 घटा दीजिए तो कितना बांटा, यहाँ से 8 बचा पॉइंट, यहाँ से कितना बचा आपका 4 बचा। कितना बांट दिया इन्होंने 4.8 बांट दिया। कितना बांटा 4.8 रुपए बांट दिए अगर रुपयों में करें तो हम। अब वो पूछ रहा है कि कितने बंदे थे शुरुआत में, हम कहते हैं कि शुरुआत में x बंदे थे और x बंदों का औसत कितना बढ़ा 0.3 बढ़ा। कितना बढ़ा 0.3। तो 0.3 x बंदों में बांटा गया तो कितने रुपए बट गए, वो 4.8 रुपए बट गए। कितने बट गए 4.8 रुपए बट गए। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4.8 बटे 0.3 आ जाएगा। 0.3 से 0.3 कट गया और ये 3 से काटा कितनी बार 16 बार। तो मैंने ये क्या माना था x माना था कि शुरुआत में छात्र, क्या माने थे छात्र माने थे कब शुरुआत में, ठीक है। तो कितने छात्र थे शुरुआत में 16 छात्र थे। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपके ये 16 छात्र। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो अगला 153वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका सवाल है अगला 153वां सवाल है आपका, देख लीजिए क्या है सवाल। देख लीजिए जो 153वां सवाल है आपका, सवाल है कि सवाल है आपका 153 के कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देख लीजिए यहाँ से जो मैं संख्याएं मान रहा हूँ, मैंने मान ली कि 100 संख्याएं थी। कितनी थी 100 संख्याएं थी, जो भी थी ये 100 संख्याएं थी। अब 100 संख्याओं का जो औसत दे रखा उन्होंने कितना दे दिया, हमने 100 मानी है 100 दी नहीं है इसमें, ठीक है। 100 मानी है, इस बात का ध्यान रखना आप। 100 संख्याओं का औसत जो दे रखा है उसने 54.6 दे रखा है। कितना दे रखा 54.6। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये मानी गई संख्याएं हैं, सवाल में नहीं दे रखी, कभी आप सवाल में दी हुई मान लो इन्हें, ठीक है। तो ये 100 संख्याएं थी, इनके 2 पार्ट कर दिए। एक साइड कितना कर दिया 75%, तो 100 का 75%, 75। एक साइड कितना कर दिया 25%, तो 100 का 25% 25 हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, इस वजह से मैंने 100 ही मानी, क्योंकि 75% और 25% में जो पूरी विभाजित हो जाती है। फिर आगे क्या बोला गया है कि 75% में प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी गई। भाई इसमें कितनी कर दी 5.6 की वृद्धि कर दी, 5.6 की वृद्धि कर दी। अब जब वृद्धि कर दी, इसके औसत में वृद्धि कर दी, तो इनके पास कितने रुपए फालतू आ गए होंगे, इनकी गुणा करिए आप कितने आ गए। तो यहाँ से आपको 56 और 75 की गुणा करनी है बस। 5 छंग 30 के का 0 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 6 सत्ते 42, 42 25 कितने हो गए आपके 42 25 67 3, 70 के का 0 हासिल लगे 7, 5 सत्ते 35, 35 और 7 कितना हो गया आपका 42.1 के बाद। तो यहाँ से कितना हो गया 420 क्या हो गया आपके प्लस के हो गए, प्लस के ही तो हो गए 420, 5 सत्ते 35, 35 7 42, ठीक है 420 आपके प्लस के हो गए। और यहाँ जो शेष बची आपकी, शेष में से क्या किया है उन्होंने
तो वो बोल रहे हैं कि शेष में से 8.4 की कमी कर दी। कितने की? 8.4 की कमी कर दी। तो यहाँ से कितनी कर दी? 25 चौके 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 अट्टे 200, 210 हो गया। और 0.1 के बाद है तो 0 हटाई दीजिए, यहाँ से इतने की कमी हो गई। अब आप एक बात देखिए क्या है कि इतनों से तो इतने रुपए छीन लिए और इतनों को इतने रुपए दे दिए। अभी अगर मैं टोटल की बात करूं इन 100 की तो कितने रुपए बढ़ गए? अगर मैं 100, क्योंकि 25 ये थे 75 ये थे, 100 के 100 की बात करूं ये 420 रुपए कमा लाए और ये 210 रुपए घर से लुटाए जाए। तो ये 100 के 100 पे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्या अब भी मुझे पता चला कि 210 रुपए अब भी किसके हैं? प्लस के हैं इनके पास, क्योंकि 420 में से 210 घटा दीजिए आप तो 210 अब भी प्लस के। कितने बंदों पे हैं ये? 100 पे। प्रत्येक के कितने हिस्से में कितने आ गए? प्रत्येक के हिस्से में कितने? प्लस है तो बढ़ेगा, एवरेज ही तो है वो, एवरेज। तो यहां से प्रत्येक के हिस्से में कितना आ गया? 2.1 आई है। प्रत्येक के हिस्से में कितना मतलब 2.1 किसका? प्लस का। तो एवरेज क्या होगा आपका? बढ़ेगा। एवरेज पहले कितना था आपका? ये था एवरेज पहले कितना था आपका? 54.6 था। और कितना बढ़ रहा है आपका एवरेज? 2.1 बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 7.6 और 5 कितना हो जाएगा? 56.7 हो जाएगा। जो आपका नया औसत है वो कितना हो जाएगा? 56.7। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 154वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो 154वां सवाल है आपका कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत इसे आप खुद करोगे क्योंकि पिछले सवालों की तरह है। अगला सवाल जो है आपका 155वां वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो सवाल है आपका कि 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 था और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है? देख लीजिए क्या है कि 30 लड़कों के पास 88 थे। कितना? 88, मतलब औसत 88, तो प्रत्येक के पास 88। अब 2 बंदे चले गए। अब 2 बंदे गए तो देखो जो जाएंगे प्रत्येक के पास 88 तो अपने रुपए तो लेके जाएंगे वो 88 तो ले गए क्योंकि उनके हिस्से मारे थे। अब बंदे कितने बचे? 28 और इनका औसत कितना कर दिया उन्होंने? 87.5 कर दिया। मतलब प्रत्येक से यहाँ भी कितना छीन लिया? 0.5 छीन लिया। कितने बंदों से छीना? ये 28 से। ठीक है, 28 बंदों से कितना छीना उन्होंने? 0.5 छीन लिया, मतलब ले गए। तो कितना ले गए? 14 इनसे ले गए। अब जब 14 इनसे ले गए तो ये घर को कितने ले गए? 8 8 16 4 20 के का 0 हासिल लगे 2, 8 8 16 16 8 2 18 19 190 ले गए क्या? ठीक है, एक बार और जोड़ लेता हूँ। 8 8 16 16 4 20 के का 0 हासिल लगे 2 2 और 1 3 और 16 8 3 19। जी बिल्कुल 190 ये क्या करा इन्होंने? ले गए। ये दोनों बंदे कितने ले गए? 190 ले गए। मतलब इन दोनों बंदों के पास जो है, मैं बंदों को मान लेता हूँ A+B मान लिया मैंने, जो प्राप्तांक है AB। तो ये A+B का योग कितना बैठ रहा? 190 बैठ रहा। और उसने कही इन दोनों के बीच का जो अंतर है A-B वो कितना बैठ रहा? 2 बैठ रहा। तो यहां से अगर बड़ा प्राप्तांक निकालना आपको, मैंने बड़ा A मान लिया, तो बड़ा निकालना दोनों को जोड़ का आधा कर दीजिए। तो कितना हो गया? 192/2। यहां से कितना हो गया? 2 9 18 और 2 6 12। तो बड़ा जो प्राप्तांक है वो आपका कितना हो गया? 96। अगर वो आपसे छोटा पूछता तो दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। देख लीजिए अगर बड़ा पूछेगा तो दोनों को जोड़ के आधा और छोटा पूछेगा तो दोनों को घटा के आधा करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 188/2। 2 से काटा, 2 9 18, 2 चौक 8। तो छोटा वाला कितना हो जाएगा आपका? 94। मगर बूझा क्या उसने? बड़ा बूझा। तो बड़ा क्या आ गया आपका? 96 आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 96। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब आपका जो 156वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 156वां सवाल है आपका, जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 हटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है और जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब उन्होंने क्या किया, 2 हटाया तो इनका जो अब योग रह गया, क्या रह गया? इनका जो अब योग रह गया कितना हो गया? 102। और जब यहां से 5 हटाया तो योग कितना रह गया? कुल 12। अब आपको एक बात यहां से ध्यान देनी है, यहां देख लीजिए कितना फालतू घटाया तो -3। और यहां से कितने रुपए ले लिए? तो यहां से रुपए कितने ले लिए बताइए? यहां से रुपए कितने चले गए? यहां से 90 चले गए। ये प्रत्येक से कितने छीने? 3। यहां पर आप चाहे लिख लीजिए कि प्रत्येक से कितने छीने? 3 ही तो फालतू छीने। पहले 2 छीन रहा था, अब कितने हटा दिए? 5। तो 3 फालतू छीनने से क्या हुआ कि 90 हो गया योग। अब मैं आपसे एक बात पूछूं
कि मैं प्रत्येक बच्चे से 3-3 रुपए ले लूं और मेरे पास 90 रुपए हो जाएं, तो मैं कितने बच्चों से रुपए ले चुका हूं। ठीक है, कितने बच्चों से रुपए ले चुका हूं। ये क्या योग बराबर क्या होता, प्रत्येक से लिए मैंने, प्रत्येक क्या होता औसत, योग बराबर औसत गुणा क्या होती है, पदों की संख्या होती है, यही तो होता। ठीक है, तो योग है मेरे पास, योग कितना बैठा, पहले तो संख्या देख लीजिए, संख्या है मेरे पास, मुझे नहीं पता क्या है, n है। ठीक है, गुणा मैंने प्रत्येक बच्चे से कितना लिया है, औसती तुला कितना लिया है, 3 लिया है। कितना लिया है, 3 बराबर मेरे पास योग कितना बैठा है, 90 का बैठा है। से प्रत्येक बच्चे से मैंने 3 लिया, 90 रुपए हो गए। तो यहां से मैं अगर n का मान बूझू, 3 से कट गया कितनी बार, 30 बार। तो संख्याएं मेरे पास कितनी है, पहली बात तो यह है कि मेरे पास संख्याएं आ गई। अब कि कितनी संख्याएं हैं मेरे पास, 30 संख्याएं हैं। संख्याओं का पता चल गया मुझे, जो n संख्याएं थी वो कितनी है मेरे पास, 30 है। अब यहां से देखिए, जब संख्याएं पता चल गई, अब कोई सी भी कंडीशन में आ जाइए आप, मैं ऊपर वाली कंडीशन में आता हूं पहले 3। अब देख लीजिए, जब मेरे पास 30 बंदे और मैं प्रत्येक से 2 रुपए ले रही हूं, कितनों से, 30 बंदों से अगर मैं प्रत्येक से 2 रुपए लूंगा तो कितने रुपए ले लूंगा, 60 रुपए ले लूंगा, सॉरी कितने रुपए ले लूंगा, 60 सॉरी। क्या उसने कही कि 2 रुपए हटाने पर, ठीक है, कितना रह गया योग, 102 रह गया। अगर 2 रुपए नहीं हटाते, मतलब 2 रुपए लिए मैंने 30 बंदों से, कितने ले लिए, 60 रुपए। मैंने 60 रुपए तो इनसे ले लिए, अब भी इनके पास कितने हैं 102। तो मैं बूझूं कि ये 30 के 30 बंदे घर से कितने लाए थे, तो 102 ये थे और 60 ये थे, कितने लाए थे घर से, 162 लाए थे। ये क्या है, आपकी संख्या है, ये क्या है, आपका योग है। अब देख लीजिए, यहां से औसत अगर मैं बूझूं, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, यहां से एवरेज आ गया 30 पंजे 150, बचा कितना, 12 पॉइंट लगाया हो गया 120 और 30 चौक 120। आंसर आ गया आपका 5.4। आंसर आ गया आपका 5.4। अगर वो संख्या बूझे तो 30 है और एवरेज बूझ रहा है तो कितना आ गया, आंसर आपका 5.4 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 157वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 157वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं अर्थात 23, 22, 23 और 24 भी 1/2, 1/3 और 5/12 के अनुपात में है। तो 12वीं और 22वीं और 24वीं संख्या का औसत देख लीजिए। वैसे सवाल तो आपका पहली संख्याओं की तरह ही है, पहले सवालों की मगर कराते हैं फिर भी। 24 का जो 24 संख्या है उनका औसत कितना है आपका, 56 है। तो मैं बूझी इनके पास रुपए कितने हैं, तो 24 छक्का 144 के का 4 हासिल लगे 14, 24 पंजे 120 और 14 कितना हो गया, 134 हो गया। इनके टोटल रुपए कितने हो गए, इनके पास कितने हो गए, 1344 हो गए। अब देख लीजिए क्या बोला उसने बोला कि 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत कितना दे दिया उसने, 71.7 दे दिया। तो इनका योग कितना हो गया, 717 हो गया। और फिर उसने दिया है कि अगली 11 संख्याओं का जो औसत दे रखा है उसने कितना दिया है, यहाँ से अगली 11 का 42 दे रखा है। ठीक है, तो इनका योग कितना हो गया, 462 हो गया, कितना 442। ये संख्याएं कितनी हो गई आपके पास, 21 हो गई। इनके पास रुपए कितने हो गए, 7 2 9 6 और 1 7 7 4 11 179 रुपए इनके पास हो गए। संख्या कितनी हो गई, 21। यहाँ 24 संख्याओं के पास इतने रुपए थे, 21 के इतने हो गए। तो बाकी जो 3 बचे उनके पास कितने हैं, तो ये रुपए आप यहाँ से घटा दीजिए। 7 9 थे, ये रुपए आप यहाँ से घटा दीजिए। जब मैंने ये घटाया तो 14 में से 9 गया मेरा, तो कितना बचा, 5 बचा। यहाँ रह गया 3, यहाँ 13 में से 7 गया, 6 बचा, 2 में से 1 गया, 165 रह गया। संख्याएं कौन कौन सी बच गई, 22वीं 23वीं और 24वीं, ये संख्याएं बची। ये संख्याएं किस अनुपात में दे रखी, सवाल में दे रखी 1/2, 1/3 और 5/12। कितनी, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। अब देख लीजिए इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना 12। तो सबको मैं 12 से गुणा करा दीजिए, सब में आप 12 से गुणा करा दीजिए। ये कितनी बार कटा, 6 अनुपात। ये कितनी बार कटा आपका, 4 अनुपात। ये कितनी बार कटा आपका, 5। ये आ गया। संख्या क्या आ गई, 22वीं 6 है, 23वीं 4 है और आपकी जो 24वीं वो संख्या कितनी है, 5। अगर मैं इन सारी संख्याओं का योग देखूं, 6 4 10 और 10 और 5 कितना हो गया, 15। योग कितना आ गया, 15। मगर इन संख्याओं के तीनों के हिस्से में कितना आया हुआ है, यहाँ से 165 आया हुआ। कंपेयर करा दीजिए, 15 की जगह कितना, 165। कितने गुना, 11 गुना। कितने गुना, 11 गुना। 11 गुना। तो आपको 22वीं और 24वीं संख्या का तो बूझा है, जी हाँ।
तो इसका भी क्या कर दीजिए 11 गुना, इसका 11 गुना करा मैंने तो कितना आ गया 11 छंग 66, ये संख्या आ गई मेरी 66 और ये संख्या मेरी कितनी आ गई 11 पंजे 55। इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर क्या हो कुल पदों का योग, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 5 6 11 के का एक हासिल लगा 1, 5 6 11 1 12, 121 बटे संख्या है कितनी 2। अब मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 छंग 12 और एक उतारा भाग ना जाती का 0 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया यहाँ से मेरा 60.5 आ गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 60.5। 60.5 जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 60.5। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है और औसत का शायद लास्ट सवाल है, जी हाँ औसत का लास्ट सवाल है, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, यहां से देख लीजिए। सवाल करने से पहले देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 2 सम संख्या देखोगे 4 6 8 10, यही तो हो गई 5, इनका औसत क्या होगा, पहली को और लास्ट की को जोड़ का आधा कर दो या बीच वाली संख्या औसत होती है। फिर भी देख लीजिए कितना हो गया 12/2 बराबर कितना 6। अगर मैं कहूं कि 5 और अगली सम संख्या ले लो तो कितनी हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हो गई। अब मैं इनका औसत बूझूं, पहली और लास्ट की को जोड़ो तो कितना आ गया आपका 22/2 बराबर कितना आ गया 11 आ गया। देख लीजिए मैंने संख्याएं कितनी बढ़ाई, पहले कितनी थी मेरे पास 5 संख्याएं थी, अब कितनी हो गई 10 संख्याएं। मैंने कितनी संख्याएं बढ़ाई प्लस 5 संख्याएं बढ़ाई, पहले मेरा औसत 6 था, अब मेरा औसत 11 हो गया, तो मेरा औसत कितना बढ़ गया प्लस के 5 ही बढ़ गया। पता चला जितनी संख्याएं बढ़ाई उतना ही औसत बढ़ाया। तो अब उसने कही है कि 5 संख्याओं का औसत कितना m है, ठीक है, तो उसने 5 संख्याएं और बढ़ा दी, मतलब 10 संख्याएं हो गई। तो यहाँ क्या पता चला हमें, जितनी संख्या बढ़ी उतना औसत बढ़ गया, तो यहाँ भी 5 बढ़ा दो तो m+5 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया m+5। देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, m+5 इसका आंसर है। देख लीजिए जो ये औसत का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।